भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट की चुटकी ले, सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मंच से चले तो थे सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाने के लिए, लेकिन अब खुद एक मजाक बनकर रह गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक ही झटके में मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी खिसियाहट को चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे हालातों में भरे मंच से जो कहा है वो शर्मनाक है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को लेकर भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्या बोल गए हैं, पहले बयान सुनिए, फिर इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा मैं आपको बताती हूं। कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, भावना जरूर व्यक्त कर सकता हूं। और मोदी जी यहीं पर नहीं रुकते, आप देख सकते हैं आगे उनका कहना है, आगे एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर चुटकी लेते हुए कहना है कि अगर पोटली में चावल भी आज सुदामा जाकर भगवान श्री कृष्ण को दे देंगे और सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल लगा देगा तो सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि श्री कृष्ण भी भ्रष्टाचारी हैं। तो आप देख सकते हैं कहना है मोदी जी का कि जमाना बदल गया है। सोचने वाली बात है, जमाना नहीं प्रधानमंत्री बदल गया है और इतना बदल गया है कि भरे मन से खड़े होकर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाया जा रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ बैठा है क्या? क्या हवा में ही कह देगा कि किसी को भी कि वो भ्रष्टाचारी है? आपका कहना है कि अगर पीआईएल लगा दी गई तो जमाना इतना बदल गया है, सुप्रीम कोर्ट ये तक कह सकता है कि श्री कृष्ण भी भ्रष्टाचारी थे। अगर श्री कृष्ण को भ्रष्टाचारी सुप्रीम कोर्ट कह सकता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है? आप ये कहना चाहते हैं क्या? सीजेआई चंद्रचूड़ इंटेलेक्चुअल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, सीजेआई है, चीफ जस्टिस है, वो फैसला ले रहे हैं और वो फैसला कोई हवा में तो ले नहीं रहे हैं और हवा में तो कह नहीं देंगे कि कोई भ्रष्टाचारी है और कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। तो इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना खिसिया रहे होंगे कि उन्होंने मंच से खड़े होकर यह बयान दिया है। आप जानते हैं अभी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड सीजेआई चंद्रचूड़ ने बंद किए हैं। कहना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी करते हुए कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने चाहिए क्योंकि इस स्कीम के तहत असंवैधानिक काम किया जा रहा है और जब कभी भी असंवैधानिक तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाता है तो वो भ्रष्टाचार होता है। आप अच्छे से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जहां इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताया है, इसे एक तरीके से भ्रष्टाचार करार दिया है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी फैसला ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कह सकता है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी की गई टिप्पणी है। ये टिप्पणी कहीं और से नहीं, आप देख सकते हैं भरे मंच से की गई टिप्पणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का कैसे मजाक बनाकर रख दिया है, देश की सर्वोच्च अदालत को लेकर क्या कुछ कहना है आप देख सकते हैं। फिलहाल क्रोनोलॉजी क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूं। आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया है। असंवैधानिक करार देने के साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया है, यानी कि इस स्कीम के तहत अगर कोई भी चाहे तो किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को कोई चंदा नहीं दे सकता है और इसी को लेकर सिर्फ इसको कैंसिल नहीं किया गया है, सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक कदम आगे का फैसला लिया है। उनका कहना है कि 31 मार्च तक आप ये भी बताइए कि कितना पैसा मिला है और कहां से पैसा मिला है, किसने कितना कितना पैसा दिया है, ये बताना होगा चुनाव आयोग को, मोदी सरकार को 31 मार्च तक। तो इसीलिए
बौखलाहट है। और ये बौखलाहट ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मंच पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ये बताना नहीं चाहती है। हर कोई ये अच्छे से जानता है कि मोदी सरकार ये कतई नहीं बताना चाहती है कि उसको कितना चंदा मिला है और कहां से कितना चंदा मिला है। और इसका जीता जागता सबूत तब निकलकर सामने आया जब अक्टूबर 2023 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पब्लिक को ये जानने का हक नहीं है कि हमें कितना चंदा मिलता है। नहीं याद है तो खबर भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा है कि राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जानकारी पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बोली सरकार। तो ये मोदी सरकार, ये वही मोदी सरकार है जिसको अब सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर ये बताना होगा कि पैसा कहां से और कितना मिला है। पहले कह रहे थे कि पब्लिक को जानने का ही हक नहीं है, अब यहां पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने अलग ही पेज फंसा दिया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि पब्लिक को बताना होगा, ब्यौरा देना होगा, ये भी बताना होगा कितना मिला है, कहां से मिला है। और अगर सरकार इसे नहीं बताती है तो ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन होगा, यानी कि जानना चाहिए पब्लिक को कि कितना पैसा मिल रहा है, कहां से पैसा मिल रहा है, और नहीं मिलता है तो ये पब्लिक का हक मारा जाएगा। अब एक तरीके से चौतरफा मोदी सरकार फंस चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव की जल्द ही तारीखों का ऐलान होने वाला है और ऐलान के ठीक पहले इनको बताना है कि कितना पैसा मिला है। और अगर ये पैसा असंवैधानिक हुआ तो एक तरीके से ये भ्रष्टाचार होगा, ये पैसा भी असंवैधानिक हो जाएगा और ये पैसा वापस करना पड़ सकता है। और ये इसी स्थिति को लेकर मोदी सरकार हैरान है और परेशान है और विकल्प तलाशे जा रहे हैं। विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा विकल्प निकाल लिया जाए कि हमें सुप्रीम कोर्ट को ये ना बताना पड़े कि हमें कितना पैसा मिला है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए आज तक की, इसमें लिखा भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ रद्द, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार तलाश रही नए विकल्प। तो विकल्प तलाशे जा रहे हैं, अब कोई विकल्प मिल नहीं रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से खड़े होकर खिसियाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो चंदा है वो सबसे ज्यादा मात्रा में अगर किसी पार्टी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ग्राफ भी दिखा देती हूं, आप ग्राफ देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो आसमान को छू रहा है। आप देखिए 9,208.23 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए और उसमें से भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 5,227.97 करोड़ रुपए मिले हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं। कितने मिले हैं? आप जो ये बार है जो सबसे ऊंचा है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस देखिए उसके नीचे है, और कितना नीचे है? बहुत नीचे है। 952 करोड़ के आसपास कांग्रेस को चंदा मिला है और भारतीय जनता पार्टी को इतना चंदा, इतना चावल दिया जा रहा है। कहना है कि चावल कोई पोटली में भरकर दे देगा तो कह देंगे सुदामा, अगर दे देंगे तो श्री कृष्ण भी भ्रष्टाचारी कह दिए जाएंगे। इतना चावल, इतना प्यार कौन दे रहा है? बताइए भैया, इस बताने में कितना डर क्यों सता रहा है? फिलहाल जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान निकलकर सामने आया है कि जमाना बदल गया है, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक ने मोदी जी को ही बदल दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री कृष्ण बना दिया गया है। ये मोदी जी हैं जो कि फंस गए तो श्री कृष्ण तक को फंसाने से बाज नहीं आए। तो फिलहाल मोदी जी के इस बयान पर और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना आपा खो बैठे हैं कि मंच पर खड़े होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।